खून पिलाने के लिए कहां से लाए इन दानवों को? क्या नहीं है हक प्रतिशोध का हम मानवों को? जरा तू बोल तो सारी धरा हम फूक देंगे, खरा जो पथ में पर्वत कर उसे दो टूक देंगे। अगर पूछने बूढ़ा विधाता आज आया, कहेंगे हां तेरी धरा को है मैंने मिटाया। 10वीं क्लास में मैंने रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां पढ़ी थी और इन पंक्तियों ने मेरे अंदर एक उबाल को जन्म दिया था और ये उबाल बार बार कह रहा था कि मुझे किसी ऐसे प्रोफेशन को चुनना है जिसमें मैं समाज के लिए कार्य कर सकूं, उनकी बात कर सकूं, और मैंने पत्रकारिता को चुना। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं वाउ टॉक्स। वाउ टॉक्स ने आज मुझे आमंत्रित किया है कि मैं अपने जीवन के बारे में आपसे कुछ बातचीत करूं। मैं भारत के लाखों करोड़ों युवाओं की तरह इंजीनियरिंग का मारा हूं और इंजीनियरिंग के बाद मैंने किसी और फील्ड का चुनाव किया है। ये निर्णय जरूर कठिन था, लेकिन इस निर्णय ने मेरे दिल को बहुत सुकून दिया था, क्योंकि मैं कई लोगों से सुनता हूं कि वो जीवन में जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उनके पास आज बहुत पैसा जरूर है, लेकिन मेरे पास वो सुकून है कि मैं जिस चीज को करना चाहता था उस चीज को कर रहा हूं। और उस चीज को करना काफी मुश्किल था और उसी चीज की कहानी लेके मैं आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। 28 सितंबर 1996 को मधुबनी, बिहार में मैं एक आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर लेकिन बौद्धिक रूप से एक सबल घर में पैदा हुआ। मेरे दादा जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जेल जा चुके हैं, जो मेरे लिए गर्व का विषय है, और मेरे पिता राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक रहे हैं, जो मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी मां आत्मनिर्भरता का प्रमाण है, जो मेरे लिए गर्व की बात है, और इन सभी मूल्यों को उन्होंने मेरे अंदर डाला, ये मेरे लिए गर्व की बात है। जीवन हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं होता। 5 दिसंबर 2005 को मेरे पिता की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद अचानक जीवन में सब कुछ बदल गया। लोगों की दृष्टि बदल गई, उनकी दृष्टि में दया और करुणा आ गई, जो लगातार मुझे परेशान कर रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे मेरा जो रूप है वो सामने वाले के सामने बदल गया। मैं परेशान होने लगा क्योंकि मेरे ऊपर एक अतिरिक्त दबाव आ गया कि चूंकि मेरे पिता नहीं है तो मुझे हमेशा सही लाइन पे रहना है, क्योंकि लोगों के पास कहने के लिए एक स्टेटमेंट था कि ये बिना बाप का है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। मैं आज भी इस दबाव से मुक्त नहीं हो पाया और मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, हमारे पास हमारे पापा नहीं है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आप हमारी मदद ना कीजिए, बस हमारे ऊपर ये अतिरिक्त दबाव मत डालिए। बहरहाल कहानी पे लौटते हैं। मैं इंजीनियरिंग का छात्र कैसे बना, यह भी अपने आप में एक मजेदार कहानी है। 3री क्लास के बाद हम गांव गए, फादर थे नहीं तो यहां पे कमाता कौन। 5वीं और 6ठी की पढ़ाई मैंने वहां पे की और 5वीं क्लास में राहुल नाम के एक भैया थे, जिन्होंने एक बहुत शानदार स्पीच दी थी 15 अगस्त को। उनकी स्पीच की चंद पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं, जिसने मुझे पहचान दिलाई कि महाप्रलय की प्रतिध्वनियों में जो भी जनता सोती है, आज स्वतंत्रता दिवस उन्हें दे रही चुनौती है। और इन पंक्तियों को लेकर 7वीं में मैं दिल्ली आया अपने चाचा जी के साथ, और अगस्त के महीने में मैंने अपने स्कूल में भाषण दिया। मोहित नाम का मेरा मित्र था जो मुझे ओमपाल सर के पास लेके गया। C4E जनकपुरी का वो स्कूल जिसने मेरे जीवन को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मेरे स्पीच को सुनते ही वहां मौजूद सभी दर्शक, सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स खूब प्रसन्न हुए। मुझे 250 रुपए का इनाम मिला, जो मेरे जीवन की पहली कमाई था। और उसके बाद जीवन बदल गया। हर एक कंपटीशन में मेरे या तो प्लेज रहते थे या तो स्पीचेस रहती थी। मैं लगातार 7वीं और 8वीं में स्टेट जूनियर लेवल पे चैंपियन रहा डिक्लामेशन, डिबेट, एक्पोएम, रेसिटेशन में। हालांकि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता और समय ही हमको सब कुछ सिखाता है। 9वीं क्लास आई, मेरे अंदर का आत्मविश्वास कब घमंड में बदल गया मुझे पता नहीं चला। हालांकि मैं आज भी कहता हूं कि वो घमंड नहीं था, वो सिर्फ अत्यधिक आत्मविश्वास था।
और तैयारी की कमी। मुझे लगा 7वीं में मैं जिस तरीके से जीता हूं, 8वीं में मैं जिस तरीके से जीता हूं, 9वीं भी उसी तरीके से फतह करूंगा, और मैं हारा। और यह हार जरूरी थी, क्योंकि इस हार ने एक नए प्रभात को जन्म दिया, जो कि तैयारियां करता था, जो कभी भी ज्यादा आत्मविश्वास में नहीं रहता था। और उसका नतीजा यह निकला कि 10वीं, 11वीं, 12वीं लगातार तीनों साल मैं स्टेट लेवल पे चैंपियन रहा। डिक्लामेशन में, डिबेट में, पोएम रेसिटेशन में, साइंस एग्जीबिशन में। 11वीं के बाद मैंने स्कूल के अंदर बदलाव किया और 22 साल बाद वो स्कूल साइंस एग्जीबिशन जीता था, और उसका भाग मैं था। मुझे ख्याति मिल रही थी, लेकिन साथ ही साथ मुझे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी परेशान कर रही थी। 10वीं के बाद मैंने अखबार फेंकने शुरू किए, और इसने मेरे जीवन के अंदर एक और मूल्य को जोड़ा। यह मूल्य और कोई नहीं, डिसिप्लिन था। और अखबार पढ़ते हुए लोगों की रुचि देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि जो व्यक्ति अखबार फेंक रहा है, अगर उसके आर्टिकल्स अखबार में आएंगे तो उसकी इमेज कितनी बदल जाएगी। मैं जब अखबार फेंकने के लिए कुछ एक मिनट लेट हो जाता था, तो कुछ एक महानुभाव मुझे थोड़ी बातें कह देते थे। बुरा जरूर लगता था, लेकिन अंदर एक संकल्प था कि इसके अंदर जिसके आर्टिकल्स है ना, उसकी इज्जत बहुत है। तो मुझे अखबार फेंकने वाले से अखबार में लिखने वाला बनना था। 10वीं की छुट्टियों में मैं दैनिक जागरण, नवभारत जैसे सभी अखबारों में गया, और जहां चाह वहां राह जो है वो सफल हुई। मुझे इन सभी अखबार वालों ने सिर्फ एक चीज कही, नो। लेकिन वापसी के वक्त मुझे एक पेपर दिखा, रिपोर्टर भारत, जहां पे मैंने नौकरी करनी शुरू की। हालांकि उन्होंने एज अ पत्रकार मुझे अपॉइंट नहीं किया, उन्होंने अपॉइंट तो मुझे सारे सेकेंडरी कामों के लिए किया था। लेकिन हाँ, अखबारों में मेरे नाम छपने लगे थे और लोग अब मेरी बात करने लगे थे। वहां भी कुछ दिनों में बात बिगड़ गई, क्योंकि स्वाभिमान जो है वो सामने आ गया और वो नौकरी छूट गई। और उसके बाद हम एक नए प्रोफेशन से जुड़े। ये प्रोफेशन था शिक्षा का। हमने लोगों को ट्यूशंस देनी शुरू की और चीजें बढ़िया चलती गई। मैंने कभी टीचिंग को नहीं चुना था, टीचिंग ने मुझे चुना था। मैंने तो पत्रकारिता को चुना था, वो एकमात्र मेरा पहला प्रेम था। और इंजीनियरिंग भी पत्रकारिता के लिए सौतन के रूप में ही आई थी। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के अंदर घुसे तो लगा कि ये किस चिड़ियाघर में आ गए, इसके लिए तो मैं बना ही नहीं हूं। और बस जैसे तैसे इंजीनियरिंग से फरार होने की कोशिशें करता रहता। मेरा एक दोस्त था, वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार था और मैं इंजीनियरिंग से फरार था। हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला और हमने एक नया वेंचर शुरू किया। वो वेंचर था ऑफ ट्रैक न्यूज। और ये वेंचर कैसे शुरू हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चीज है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जानें इस चीज को। महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी नाम की एक मूवी आई थी। मैंने वो मूवी कई बार देखी और एक बार उस मूवी के उस दृश्य को देख के मैंने अपने अंदर संकल्प लिया कि कल मैं अपनी मां से बात करूंगा, कल मैं अपने कॉलेज के डीन से बात करूंगा। और मैंने बात की। वो सीन और कोई नहीं था जब महेंद्र सिंह धोनी के भेष में सुशांत सिंह राजपूत कह रहे थे कि रोज 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। और मैं ये सोच रहा था कि रोज डिबेट कॉम्पिटिशन्स में मेरी जर्नलिज्म की प्रैक्टिस हो जा रही है। ना मेरा जर्नलिज्म इंप्रूव हो रहा है, ना मैं इंप्रूव हो रहा हूं। इसलिए जरूरी है कि मैं यहां से जाऊं। लेकिन उनको अपने पिताजी का चेहरा सामने दिखता था और मुझे मेरी माताजी का सपना सामने दिखता था। मैंने इंजीनियरिंग का चुनाव सिर्फ अपनी मां के लिए किया था कि उनको ये ताने सुनने को ना मिले कि वो अपने बच्चे को कुछ बढ़िया नहीं करवा पाई। ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ बढ़िया नहीं सोच रही थी, बस वो मुझ पे विश्वास कर रही थी। लेकिन लोगों का जो दबाव रहा ना, वो उनके आत्मबल पर भारी पड़ा और जिसने मेरे जीवन के कुछ साल खराब कर दिए। बहरहाल न्यूज़पेपर शुरू हुआ, ऑफ ट्रैक न्यूज। और प्रोफेशनल दुनिया में हम जितना आगे बढ़ते चले गए, पर्सनली हम उतना ही कमजोर होते चले गए। जी हां, जब आप कोई सपना पालते हैं ना, तो आपके जीवन से खुशी गायब हो जाती है। आप हैप्पीनेस जो है ना वो खो देते हैं, क्योंकि आप उसके पीछे पागल हो जाते हैं। आपका जुनून उस लेवल पे चला जाता है, आपके दोस्त छूट जाते हैं, आपकी फैमिली छूट जाती है। सामने रह जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना, एक ड्रीम। लेकिन जब वो ड्रीम पूरा होता है ना, तब उसकी खुशी ही बहुत होती है। हमने डिसिप्लिन रखा अपने जीवन को, हमने चीजों को बांटा। जब हम कॉलेज में थे तो हमारी माता इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो हमारी फीस दे सके। वो उस वक्त 7,000 रुपए कमा रही थी। 10वीं के बाद जब मैंने अपनी पहली नौकरी की तो वो मात्र 4,000 रुपए कमा रही थी।
और वहां से वो 10-7 हजार तक पहुंची थी और आज उनकी तनख्वाह जो है वो करीब 13 हजार है। वो प्रतिदिन तरक्की कर रही हैं और प्रतिदिन मेरे जीवन में योगदान दे रही हैं। मेरे जीवन को ऐसा बनाने में अगर किसी का योगदान है तो मेरी मां का है, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता था वहां पे मेरी उम्र के कई बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते थे, दुकानों में काम करते थे। मेरी मां ने मुझे घर पे बिठाया, लेकिन इन जगहों पे काम करने के लिए कभी नहीं कहा। उनसे कई लोगों ने कहा, उन्होंने अगर मुझसे अखबार फिकवाया तो सिर्फ इसलिए फिकवाया ताकि मैं जीवन में अनुशासित हो पाऊं, क्योंकि हम तो इवनिंग स्कूल वाले बच्चे थे, 8 बजे 9 बजे उठते थे। उनके जीवन से जो अनुशासन मुझे मिला उसकी वजह से मैं आज यहां पे खड़ा हूं। मैं नेशन लाइव IPTV जो कि जन मीडिया के अंदर आता है उसका एंकर हूं, एडिटर हूं। आज के टाइम में पश्चिमी दिल्ली के कई लोग मुझे जानते हैं और यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमने निरंतर प्रयास किया। ऑफ ट्रैक न्यूज एक बड़ा वेंचर, एक छोटे से बच्चे का बड़ा वेंचर शुरू हो चुका था, लेकिन हर वक्त आपको सफलताएं मिलेंगी यह जरूरी नहीं है। आपको इस चीज को समझना होगा कि अगर आपको सफलताएं मिल रही हैं तो आप असफलताओं के लिए तैयार रहिए। मैंने 20 वर्ष की उम्र में अखबार शुरू तो कर लिया था, लेकिन उसको चलाना कैसे है इसका अनुभव मेरे पास नहीं था। ट्यूशन पढ़ा के जो मैंने पूंजी कमाई थी अब मैं वो गंवाने वाला था, और ट्यूशन पढ़ा के जो मैं पैसे कमा रहा था मैं उसको भी गंवाने वाला था, क्योंकि कई प्रमुख ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स को मैंने अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी थी। ये एक सपना था जो बलिदान मांग रहा था और हम बलिदान देने के लिए तैयार थे। आगे बढ़े, न्यूज़पेपर चला, लोगों में खूब लोकप्रिय हुआ, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई, हम सफलता को नहीं संभाल पाए। जी हां, हम सफलता को नहीं संभाल पाए। जल्दी ही उस पेपर की डिमांड 4,500 हो गई थी और हम तो तैयारी करके बैठे थे 2,000 की। उसके बाद एक न्यूज़पेपर का पूरा सेटअप क्रिएट करने के लिए जितने लोगों की टीम चाहिए थी वो लोग हमारे पास नहीं थे। हमारे पास लिखने वाले तो लोग थे, लेकिन उसको डिजाइन करने वाले लोग नहीं थे। और अंततः ऑफ ट्रैक न्यूज़ पेपर जो है वो बंद हुआ। वो एक दिन जरूर चालू होगा, वो अपने विजन पे चालू होगा, लेकिन हाँ, हमें असफलता मिली। हमने मूव ऑन किया वेबसाइट और वेब चैनल के ऊपर, और वहां पे जो सबसे बड़ी समस्या थी कि हम में से किसी को भी कैमरा चलाना नहीं आता था और कैमरे की नॉलेज नहीं थी, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और लोन पे ले आए पैनासोनिक PV100, उसकी कीमत 90,000 रुपए थी। अब उसकी कीमत भी भरनी थी, पैसा भी कमाना था, उसे चलाना भी सीखना था। तो चलाने के लिए मैंने और मेरी टीम ने एक जुगत सोची कि हम रात में जागरण को कवर करने लगे। जागरण कवर करने का एक फायदा था कि उनको तो 5-7 मिनट की क्लिपिंग बना के देनी है, और हमारे हाथ चाहे कितने भी हिल रहे हो, 5 मिनट की वीडियो तो ऐसी बन जाएगी जिसको हम दे सकते थे। और हुआ भी ऐसा। रात भर जागरण में कैमरे चलाने के कारण आज इन हाथों के अंदर वो ताकतें आई हैं कि वो दंगों को कवर करते वक्त भी हिलती नहीं है। और ये चीज हमको लगातार करनी थी, लिखने के लिए करनी थी, बोलने के लिए करनी थी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ये सब कुछ करना था। टेलीप्रॉम्प्टर जो 50,000 रुपए का था वो हमने 200 रुपए में बनाया। याद रखिए, जब जब संसाधन की कमी होती है तब तब आविष्कार होते हैं। ये लाइट्स हमने खुद क्रिएट किए और ये टीपी हमने खुद क्रिएट किया, और जो चीज जो बजट 1-1 लाख रुपए तक जा रहा था वो कम होके 1,000, 1,500, 2,000 रुपए तक आ रहा था। क्वालिटी जरूर खराब हो रही थी, लेकिन हाँ, क्वांटिटी चीजों की बढ़ रही थी और हम नियमित रूप से प्रगति कर रहे थे। धीरे धीरे जो लोग साथ में जुड़े थे उनकी अपेक्षाएं बढ़ती गईं और वो आगे निकलते गए, लेकिन हम अड़िग रहे। हमने उसी प्रोफेशन को चुना, कुछ दिनों तक काम करते रहे। लोन चुकाना था इसलिए ट्यूशन पढ़ाना ज्यादा शुरू कर दिया। जर्नलिज्म छूटना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि जब ट्यूशन में 70-70, 80-80 हजार रुपए कमाने लग गए, तब प्यार पैसों से ज्यादा होने लग गया और प्रोफेशन पीछे छूटता नजर आने लगा। तब एक रात खुद को समझाया कि जिस चीज के लिए सब कुछ छोड़ा है, क्या उसे चंद पैसों के लिए छोड़ दोगे? और तब अपने आप को फिर से पूरी तरीके से समर्पित किया पत्रकारिता के लिए। नेशन लाइव IPTV नाम का एक न्यूज चैनल था हमारे ही एरिया में, जो मुझे बेहद पसंद था। 28 सितंबर का दिन था, इत्तेफाक से उसी दिन मेरा जन्मदिन होता है।
मैं धनंजय सिंह जी से मिला। धनंजय सिंह सर वहां पे एडिटर इन चीफ हैं। उन्होंने मुझे देखा और मुझे कुछ चीजें सिखाई। सब कुछ पहले दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे अक्टूबर का महीना आया, अक्टूबर के अंत तक आ गए। मेरी सर से लगातार बात होती रही, लेकिन उनके यहां अभी किसी तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन मैंने अपने बारे में उन्हें सब कुछ बताया कि मैं न्यूज़पेपर चला सकता हूं, चला चुका हूं, और उनके दिमाग में मेरे लेके एक विकल्प बनना शुरू हो गया। उन्होंने फिर मुझे झेलम एक्सप्रेस के साथ जोड़ने की जुगत बनाई और उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए जोड़ने की सारी कोशिशें की। लेकिन ये होते होते मार्च तक चला गया और आज जिस नेशन लाइव IPTV पर मैं लगातार आपके सामने वीडियोस लेके आता हूं, मेरी पहली वीडियो वहां पे ड्रॉप हुई है। तो जरूरी नहीं है कि पहली नजर में आपको सफलता मिलेगी। आपको इंतजार करना होगा, आपको धैर्य करना होगा। अप्रैल में मैं नेशन लाइव IPTV के साथ जुड़ा। चुनाव के समय कुछ सनसनीखेज इंटरव्यूज किए जिससे मेरी लोकप्रियता बढ़ी, लोगों ने मुझे पसंद किया। धनंजय सर ने, जिशान भाई ने और मेरे बॉस पवन सर ने मुझे लगातार अलग अलग एस्पेक्ट्स की शिक्षा दी। जो चीज मुझे ऑफ ट्रैक में नहीं मिल रही थी वो चीज मुझे नेशन लाइव में मिली। याद रखिए, इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन द क्लास यू आर इन द रॉन्ग क्लास। जरूरी नहीं है कि आप जिस पोस्ट पे जहां हैं, जरूरी नहीं है कि आप जहां पे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं वहीं पे टिके रहें। आप उन जगहों पर जाएं जहां पे आपको सीखने को ज्यादा मिले। और नेशन लाइव मेरे लिए वो जगह थी जहां मुझे सिखाने के लिए मेंटर्स मौजूद थे। अप्रैल से मार्च का महीना आ चुका था और मार्च से पहले आया था जनवरी, दिल्ली का चुनाव। दिल्ली के चुनाव में मैंने लगातार रिपोर्टिंग्स की और आप लोगों ने उन रिपोर्टिंग्स को खूब पसंद किया। और फिर आया लॉकडाउन, तमाम वेब चैनल्स बंद हो रहे थे। मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं घर में खुद को सुरक्षित रखूं या फिर मैं पत्रकारिता करता रहूं, क्योंकि कोई भी बड़ा चैनल मेरे इलाके में आके ये नहीं देखने वाला था कि मेरे यहां जो लोग हैं उनको खाना मिला है या नहीं मिला, उनको वो जरूरी सेवाएं मिली है या नहीं मिली। लोगों की अपेक्षाएं मुझसे थी। मैंने ड्यूटी पर जाना जरूरी समझा, क्योंकि हम और आप ये जरूर कहते हैं कि अ सोल्जर इज नेवर ऑन हॉलीडे, बट अ जर्नलिस्ट इज ऑल्सो नेवर ऑन हॉलीडे। जर्नलिस्ट 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है। जब उसको फोन आता है वो उसी वक्त निकलता है। वो माहौल की चिंता नहीं करता। जब भी अफवाहें फैली कि दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, हम बाहर निकले और हमने खबर की और बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। और लॉकडाउन के दौरान हम प्रतिदिन उन लोगों से मिले, लोगों को समझाया, लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया और आप लोगों का खूब सारा प्रेम पाया, आशीर्वाद पाया। इन सब चीजों में रिस्क था, लेकिन रिस्क जरूरी होता है। याद रखिए, अ प्लेन इज ऑलवेज सेफ ऑन लैंड, बट इट इज नॉट मेड फॉर दैट। ऑलवेज टेक सम मीनिंगफुल रिस्क टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ। आज हम जो भी हैं वो इन्हीं चीजों की वजह से हैं। वाव टॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहां पे बुलाया और मैंने अपनी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत की। आगे मौका मिलेगा तो कुछ जरूरी एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा, लेकिन याद रखिए, नियमित रूप से आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जरूरी नहीं है कि आप जहां बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो वहीं पर रुकें। मैं टीचिंग में अच्छा पैसा कमा रहा था, मैं 70 हजार रुपए कमा रहा था और मैंने 20,000 रुपए की नौकरी का चुनाव किया। 50,000 रुपए का मेजर डिफरेंस है उस व्यक्ति के जीवन में जिसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जी हां, यह समझिए कि एक चैनल जिसके फाउंडर हम खुद हैं, जिसके मालिक हम खुद हैं, हमने उस चैनल को छोड़ा और हमने नौकरी करनी पसंद की। क्यों? क्योंकि वहां पे हम स्मार्टेस्ट थे, यहां पे हमको सीखने के लिए लोग मिलने वाले थे। और जब आपको लोग सिखाएंगे तो आपके अंदर निखार आएगा। मेरे से वाव टॉक्स वालों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कितने मिनट तक आप बोलेंगे। मैंने बोला 18 से 21 मिनट। वजह साफ है, जीवन में आगे जाके मैं 30-30 मिनट के बुलेटिन्स बड़े बड़े टेलीविजन चैनल पे करने वाला हूं और तब मुझे एक बुलेटिन करने के लिए 18 से 21 मिनट मिलेंगे। जीवन में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। याद रखिए, ये जो वाव टॉक्स पे आज मैं खड़ा हूं, मैंने इसकी कल्पना 2014 में कर ली थी कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे बुलाया जाएगा। हमेशा आपका विजन तैयार रहना चाहिए, आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, आपने क्या करना है वो क्लियर रहना चाहिए।
आपके साथ वाले क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा खुद से कंपटीशन कीजिए। कल आप जो थे, क्या आज आप उससे बेहतर हैं? तभी आपको लोग पहचानेंगे, तभी आपको लोग इज्जत करेंगे। नियमित रूप से अगर आपके अंदर बदलाव आएगा, निखार आएगा और लोगों को वो परिवर्तन दिखेगा, तभी लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। फिलहाल कुछ लाइन में जरूर बोलूंगा, जिसको बोले बिना जो है मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा नहीं होगा और उसके बाद आपसे विदा लूंगा। जिस लाइन ने मुझे पत्रकार बनने के लिए और ज्यादा प्रेरित किया कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें, साहिबे वक्त ने यह हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। धन्यवाद।